पुलकित को फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही साथ वो एडवेंचर प्रिय है। इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वो फोटोग्राफी करने या किसी एडवेंचर ट्रिप पर निकल जाता। उसे कभी कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कई ट्रिप प्लान करते हैं। पुलकित उन्हीं में शामिल हो जाया करता था और उन्हीं के साथ निकल जाया करता था। एक बार की बात है, वो बहुत परेशान था, इसलिए उसने सोचा इस बार अकेले ही कोई अच्छी ट्रिप कर आता हूँ। सुबह सुबह उठा, अपना बैग बांधा और घर से निकल गया। उसने एक जगह के बारे में बहुत सुना था और वो उसी जगह पर पहुँचा। वो जगह उसके घर से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलकित जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला जहां उसे जाना है वहां पहुंचने के लिए उसे नाव का भी सफ़र तय करना पड़ेगा। छोटी सी नाव लेकर वो अपना सफ़र तय करने लगा। हालांकि उसे वहां पहुंचने में शाम हो चुकी थी। उसने वहां देखा तो घना जंगल था, आसपास कोई नहीं। वो काफ़ी खुश था कि फोटोग्राफी करने को मिलेगी, लेकिन रात के समय क्या फोटोग्राफी करता, इसलिए अपना टेंट लगाकर आराम करने लगा और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। टेंट में थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा सामने से एक आदमी उसकी ओर चलता हुआ आ रहा है। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रहा था। उसके बाद एकदम से गायब हो गया और फिर कुछ काले साए उसके सामने और उसके आसपास मंडराने लगे। वो साए अजीब से दिख रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ की तरह। पुलकित ये सब देखकर घबरा गया, फिर भी हिम्मत करके बाहर निकला कि कोई आदमी होगा। तभी उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी थी। हालांकि पुलकित तो वहां शाम से रुका था, लेकिन तब तक उसे कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी थी। वो झोपड़ी देखकर पुलकित उसके अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा सामने एक खोपड़ी पड़ी हुई है और उसके सामने काफ़ी सारी मोमबत्ती जल रही है। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी। आसपास झोपड़ी के भी कोई नहीं था और न ही झोपड़ी के अंदर कोई था। झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था तो फिर मोमबत्तियाँ किसने जलाई थी। झोपड़ी से बाहर निकलने के बाद जब पुलकित ने फिर से अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई तो उसने देखा झोपड़ी के पास ही एक झूला लगा हुआ है। उस झूले पर कोई नहीं बैठा है, फिर भी ऐसा लग रहा था कोई धीरे धीरे झूल रहा है। वो झूला चलते चलते एकदम से रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोक लिया हो। पुलकित अब समझ चुका था कि जान बचानी है तो यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। पुलकित बहुत तेज़ी से भागा और भागते भागते किनारे पर आ गया। उसने देखा वो नाव वाला अब भी वहीं है। उसने कहा, मुझे पता था तुम अपनी जान बचाने भागकर ज़रूर यहाँ आओगे, इसलिए मैं यहाँ से गया नहीं। ये बोलकर उसने नाव को चालू कर दिया। पुलकित को फिर से दूसरे किनारे लाकर छोड़ दिया। पुलकित बताता है, उसने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त जान बचाना बहुत ज़रूरी था। उस नाव वाले ने बताया कि वो जंगल श्रापित है। आप नसीब वाले हो जो बचकर आ गए, नहीं तो वहाँ जो कोई भी जाता है वापस नहीं आता है। मैं इसलिए ही यहाँ था कि आपकी जान बचा सकूं। पुलकित ने पूछा, यहाँ ऐसा क्या हुआ था? तब उस नाव वाले ने बताया कि कई सालों पहले एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ लाकर छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे तैसे अपने खाने की व्यवस्था करते और खा लेते। लेकिन अचानक उनकी माँ मर गई
अब वो कैसे मरी ये मुझे नहीं पता। उसके बाद उन दोनों बच्चे की भी बहुत बुरी हालत हुई। भूख के मारे वो रास्ते के कीड़े मकोड़े तक खा रहे थे। फिर पता नहीं कैसे एक बच्ची की भी मौत हो गई और दूसरे बच्ची के बारे में लोगों का कहना है कि उसने कोई बहुत जहरीला कीड़ा खा लिया था, जिसकी वजह से वो भी मर गई। और ऐसा बोला जाता है तभी से उन तीनों की आत्मा इसी जंगल में घूमती रहती है। पुलकित कहते हैं इसके बाद वो कभी भी कहीं भी अकेले सफ़र करने नहीं गए।